समय बहुत ही मूल्यवान है। सभी को पता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर हम इसे कह रहे हैं कि ये मूल्यवान है तो हमारे कहने से ही ये मूल्यवान नहीं है। हर एक को पता भी है कि हाँ, समय बहुत मूल्यवान है। अगर एक बार ये चला जाता है तो कभी भी लौट कर नहीं आता। लाख प्रयत्न करने पर भी समय कभी लौट कर नहीं आता और इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का पालन नहीं करता या समय का सदुपयोग नहीं करता वो पछताता ही है और ना कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता है और ना ही वो प्रगति के रास्ते पर पहुंच सकता है। तो प्रगति के रास्ते पर पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है समय का ध्यान रखना, समय को व्यर्थ न करना, हर पल को काम में लेना है। तो यहाँ एक कविता है हरे कृष्ण देव सरे की। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसने इसे भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो हरिकृष्ण देव सरे जी ने बताया है कि जो समय है एक बार जो चला गया वो कभी भी लौट कर नहीं आता और जो व्यक्ति समय को खो देता है वो कर मल मल कर पछताता है। अर्थात कर मीन्स होता है हाथ मल मल कर पछताता रहता है और उसका सिर्फ पछतावा ही बना रहता है, समय कभी लौट कर नहीं आता। जिसने इसे न माना यानी जो समय को नहीं मानता, समय उसे भी ठुकरा देता है। समय ने उसकी भी कद्र नहीं की। जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता और लाख यत्न करने पर, लाख प्रयास करे, लाख प्रयत्न कर ले, वो उसे कभी भी नहीं मिलता। और एक जो घड़ी है अगर हमने खो दी, मान लो पल क्षण अगर हम खो देते हैं तो जन्म भर रोना ही हमारा रहता है। वो पल क्षण कभी भी लौट कर नहीं आता। तो समय बहुत ही मूल्यवान है, यह सोचकर हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो यहाँ ये बताया गया है कि देखिए धन यदि खो जाए तो धन फिर से कमाया जा सकता है। परिश्रम से उसे हम फिर से उसे कमा कर उतना ही धन, उससे भी ज्यादा धन हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि समय को हम खो देंगे तो वो हम किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं कर सकते। स्वास्थ्य बिगड़ जाए, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, उपचार करके हम उससे दोबारा पा सकते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, यानी हम उसका तो इलाज करवा सकते हैं, लेकिन समय निकल जाए उसका कोई इलाज नहीं होता। विद्या खो जाती है फिर उसे पढ़कर कुछ बच्चे रट कर अभ्यास से उसे हम फिर से पा सकते हैं, लेकिन समय को हम किसी भी तरीके से नहीं पा सकते। अगर समय खो जाए तो हम दुनिया में कहीं भी भटकें, पूरी दुनिया को छाने, कोने कोने में घूम लें कि हम समय को पा लें, नहीं, हम समय को दोबारा नहीं पा सकते। समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और हरिकृष्ण देव सरे जी ने बताया है कि हम प्रगति की ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हम समय का नियमानुसार पालन करें। रहती थी बापू की कट में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों,
तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण भी ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो यहाँ बताया गया है एक उदाहरण स्वरूप कि गांधी जी हमेशा अपनी कमर में एक घड़ी लटका कर रखते थे। क्यों? कि गांधी जी को एक क्षण भी समय का एक क्षण भी खराब करना उन्हें खटकता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई एक क्षण भी उनका खराब कर दे। और वो खुद भी समय के बहुत पाबंद थे, हर चीज को समय के अनुसार समय से बंधे हुए करते थे। और उनसे हम सीख सकते हैं कि समय की पाबंदी या समय को हम किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो उन्होंने बच्चों के लिए कहा भी है कि पल पल का लाभ उठाओ, एक एक क्षण का लाभ उठाओ, ये पल तुम्हें फिर दोबारा से नहीं मिलेगा, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। सभी बच्चों को अपना नियम, अपना पढ़ रहे हैं तो अपना क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है, एक नियम बनाना है कि हमें इतने टाइम खेलना है, इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम खाना, इतने टाइम सोना। ये सभी चीज का अगर आप नियम बना लेंगे तो समय आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर आप जो बच्चा ऐसा करता है तो गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी दुख ढोना नहीं पड़ता। तो समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, इसको कभी भी व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। क्यों? कि जो इसका दुरुपयोग करेगा समय उसको हमेशा उसका जो है कभी भी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो ध्यान रखना है, समय को मूल्यवान समझना है और हर काम समय पर ही करना है।